श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पार्थिव शिवलिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचमी तिथि पर किए जाने वाले कुछ अचूक उपायों की, जिसमें 3 बार मनोकामना बोलना है आपको। शिवलिंग पर विशेष स्थान को स्पर्श करके 3 बार अपनी हृदय की कामना बोलनी है और देवाधिदेव महादेव की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र ही वह कामना आपकी पूरी हो जाएगी, यह निश्चिंत है। आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का कोई भी प्यारा सा नाम अवश्य ही टाइप करें। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक आखा चावल का दाना लेना है, अर्थात चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। एक चावल का दाना ले लीजिए, एक बेलपत्री ले लीजिए और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। बेलपत्री ना मिले तो आप मंदिर से ही धो करके प्रयोग में ले सकते हैं। बाकी 2 सामग्री अपने घर से ही लेके जानी है, चावल का दाना और 1 लोटा शुद्ध जल। गुरुजी ने आज की कथा में हमें बताया है कि जो जल हम लोटा घर से लेकर के जाते हैं, उस जल के लोटे से भगवान भोलेनाथ को पता चल जाता है कि हमारे घर में, हमारे जीवन में क्या दुख हैं। तो जल आपको अपने घर से ही लेके जाना है। लेकर के पहुंच जाइए महादेव जी के मंदिर। कल पंचमी का दिन है, आप सुबह से शाम तक कभी भी जा सकते हैं। पहुंच गए, पहुंचने के बाद सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं। स्मरण करने के बाद पूरा जल भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो 1 चावल का दाना है उसको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखिए। सीधे हाथ में रख के उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते समय अपनी कामना बोल दीजिए। किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा है, बड़ी से बड़ी कोई भी कामना है वह बोल दीजिए। एक बार बोल दी कामना, उसके बाद दूसरी बार एक बेलपत्री जो है आपके पास नहीं है तो आप धो करके ले लीजिए वहीं से, और जो बेलपत्री है उसको अपने सीधे हाथ में रखें। उसको माता सुख सुंदरी का स्थान शिवलिंग में आप सभी जानते हैं और आप वीडियो में देखकर भी समझ सकते हैं। माता सुख सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री को स्पर्श कराना है, मात्र रखना नहीं है आपको। स्पर्श करा के और वहाँ पर भी अपनी कामना कह देनी है। जो कामना आपने शिवलिंग के ऊपर अक्षत का चावल का दाना चढ़ाते हुए की है, वही कामना आप बेलपत्री को स्पर्श जब कराएंगे माता सुख सुंदरी पर तब भी कह दीजिए। कहने के बाद उस बेलपत्री को वहाँ से उठाइए और उसी चावल के दाने के ऊपर उसको समर्पित कर दीजिए। और जब आप बेलपत्री को समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी का मुख जो है वह जिस तरफ से जल बह करके नीचे जाता है उस तरफ होना चाहिए, और बीच वाली पत्ती जो है आपकी ओर होना चाहिए। आप उत्तरमुखी होकर के बैठे हैं तो 2 बार कामना बोल दी है। उसके बाद तीसरी बार आप जब बेलपत्री समर्पित हो जाए, उसके बाद जहाँ से जल बह करके नीचे जाता है उस स्थान पर अपना सीधा हाथ रखिए। सीधा हाथ रखने के बाद फिर से आपको अपनी कामना कह देनी है भोलेनाथ से। बस 3 बार हमने कामना कह दी है। गुरुजी कहते हैं इस प्रकार से पंचमी तिथि के दिन की गई कामना, किया गया उपाय हमेशा सिद्ध होता ही है, और आपकी बड़ी से बड़ी भी कोई कामना होगी तो वह भोलेनाथ की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। बस विश्वास पूरा रखना है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है, पूर्ण समर्पण भाव के साथ आप कोई भी उपाय करेंगे तो वह आपको फल अवश्य ही देगा। गुरुजी कहते हैं जिस प्रकार से बच्चा अपने माता पिता पर पूर्ण भरोसा करता है, हमें भी उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ पर अपने पिता की भांति पूर्ण भरोसा करना चाहिए। और पिता कभी भी बच्चों को निराश नहीं करता है। तो आप भी पूर्ण समर्पण भाव के साथ यदि बाबा से कुछ मांगेंगे तो आपको अवश्य ही मिलेगा। पहले उपाय की हमने बात कर ली। दूसरा उपाय है गुरुवार का। कि गुरुवार के दिन चने की दाल भगवान पर समर्पित की जाती है तो वह स्वर्ण दान के समान हमें फल देती है। गुरुवार का दिन जो होता है भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का दिन होता है। इस पर हम जो भी धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं वह अपने आप में सार्थक होता ही है। तो हमें एक उपाय गुरुवार के दिन अवश्य ही करना है। इससे जो भी आपकी समस्या है, जो भी परेशानी है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, धन प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, रोग बीमारी घेरे हुए हैं, आप जिस भी कामना से इस उपाय को करेंगे उसका लाभ आपको मिलना ही है। तो चलिए उपाय शुरू करते हैं। आपको इसमें क्या करना है, एक ले लेना है आपको पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता ले लीजिए। थोड़ा सा आपको ले लेना है शहद, 1 चुटकी लेनी है हल्दी, और चने की दाल आप 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 21, अपनी समर्थ अनुसार आप चने की दाल ले लीजिए। और फिर करना क्या है, आपको जो पीपल का पत्ता आपने लिया है उस पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा शहद
का लेपन कर दीजिए, या तो एक बिंदी भी आप लगा देंगे तब भी पर्याप्त है। शहद की एक बिंदी लगाने के बाद उसके ऊपर एक चुटकी हल्दी समर्पित कर दीजिए श्री हरिहर महादेव जी का स्मरण करके। उसके बाद जो आप चने की दाल ली है, चने की दाल जो है स्वर्ण दान के समान फल देती है, और पीपल का पत्ता जो है भगवान श्री हरि नारायण भगवान का स्वरूप होता है, और कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल के पत्ते पे यदि चने की दाल को रखा जाता है तो वह स्वर्ण के समान पुण्य फलदायी हो जाती है। तो हमें करना क्या है, इसको आप यदि शिव मंदिर में करना चाहते हैं तो शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में करना चाहते हैं तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और यदि पीपल वृक्ष की जड़ में करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। एक ही उपाय है, 3 जगह में से कहीं भी कर सकते हैं, जो आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिल जाए। तो अगर आप शिव मंदिर में जा कर के कर रहे हैं तो शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर अर्थात पूरे शिव परिवार पर आप जैसे समर्पित करते हैं रोज़ वैसे ही समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक घी का दीपक गोल बाती का जला करके प्रज्वलित करके रख लीजिए। उसके बाद जो आपके पास पीपल का पत्ता है जिस पर संपूर्ण सामग्री हमने रखी है, उस पीपल के पत्ते को आपको शिवलिंग में कहीं पर भी समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। और इसी उपाय को यदि आप आपके घर के मंदिर में कर रहे हैं तो भगवान विष्णु भगवान नारायण का स्वरूप आपके घर में तस्वीर हो या तो लड्डू गोपाल भगवान हो तो उनके समक्ष में आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करके और यह पीपल का पत्ता जिस पे आपने संपूर्ण सामग्री को स्थापित किया है उसको रख दीजिए। बस इतना ही करना है। और यदि केले की जड़ में आप यह उपाय कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस, केले की जड़ में भी आप एक दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और जो पीपल का पत्ता है उसे आप समर्पित कर दीजिए, अपनी कामना कह दीजिए, 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। जो भी व्यक्ति, जो भी स्त्री पुरुष गुरुवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी समस्त मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। एक बार यह प्रैक्टिकल अवश्य ही करके देखिएगा। भोलेनाथ और श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे कार्य सफल होंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि नारायण भगवान का नाम अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।